व्यायाम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। व्यायाम से शरीर हमारा ठीक रहता है, तंदुरुस्त हष्ट-पुष्ट रहता है। व्यायाम खेल-कूद के माध्यम से भी किया जाता है। खेल-कूद सुनियोजित ढंग से भी होते हैं और अपने तरीके से भी किए जाते हैं। लोगों ने इस खेल को एक व्यायाम के तरीके से मनोरंजन के तौर पे लिया भी है। अब ये एक नियोजित ढंग से यदि किया जाए, एक तरीके से किया जाए, तो इसको खेल की प्रतियोगिता किया जाता है, जिसमें हम दौड़ कह सकते हैं, तेज़ गति की दौड़, लंबी दूरी की दौड़, थ्रोज़ हैं, गोला फेंक, चक्का फेंक, भाला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सभी व्यायाम के ही एक साधन है, माध्यम है, जो खेल के माध्यम से हम करते हैं। ट्रिपल जंप, आज हम ट्रिपल जंप के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे नाम से ही ट्रिपल जंप, इसको हॉप स्टेप जंप तथा तेरी कूद भी कहते हैं। जैसे ही नाम से ये है हॉप स्टेप जंप, नहीं कुछ लोग ने समझ नहीं पाते होंगे कि ट्रिपल जंप क्या है और कैसे किया जाता है। आप उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। हॉप स्टेप एंड जंप, इसमें एथलीट सबसे पहले हॉप लेता है, उसके बाद में एक स्टेप का जंप लेता है और उसके बाद में पिट में जंप करता है। तो ये तीनों चीज़ इकट्ठी मिलके हॉप स्टेप जंप ट्रिपल जंप बनता है। तीनों जंप जो टोटल मिला के सबसे ज़्यादा होता है, उसकी दूरी को मापा जाता है और ये एक ट्रिपल जंप का है। अब ट्रिपल जंप के लिए सबसे पहले पिट और उसके इक्विपमेंट या उसके साधन क्या हैं, मैं ज़रा उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में आपको बता दूँ। खेल कूद की कई प्रतियोगिताएं होती हैं। हमारी प्रतियोगिताओं में एक है तिहरी कूद। लंबी कूद की तरह ही तिहरी कूद एक स्पर्धा है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। लंबी कूद में खिलाड़ी टेक ऑफ बोर्ड से जंप लेकर पिट में कूदता है और तिहरी कूद में हॉप, स्टेप और जंप लेकर पिट में छलांग लगाता है। यह है मैदान जहां पर खिलाड़ी लंबी कूद और तिहरी कूद लगाते हैं। यह है ट्रैक। इस ट्रैक में 3 रनवे हैं। इन्हें 5 सेंटीमीटर चौड़ी सफेद पट्टियों से विभाजित किया गया है। यह रनवे लंबी कूद के लिए होता है। इसमें टेक ऑफ बोर्ड पिट से 3 मीटर की दूरी पर बनाया जाता है। इसके दोनों ओर तिहरी कूद स्पर्धा के लिए रनवे बनाया गया है। यह रनवे है पुरुषों के लिए। इसमें टेक ऑफ बोर्ड पिट से 13 मीटर की दूरी पर है और यह रनवे है महिलाओं के लिए। इसमें टेक ऑफ बोर्ड की पिट से दूरी है 11 मीटर। लंबी कूद, तिहरी कूद पुरुषों के लिए और तिहरी कूद महिलाओं के लिए है यह रनवे। यह है रनवे जिसकी लंबाई 40 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई होती है 1.22 मीटर। इस रनवे पर सफेद पट्टियां होती हैं। इन सफेद पट्टियों की चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर। रनवे के बाद है टेक ऑफ बोर्ड यानी उछाल पट्टिका। उछाल पट्टिका की अपनी एक बनावट है। इसकी लंबाई 1.22 मीटर है और चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। उछाल पट्टिका का आधा हिस्सा प्लास्टिक का या मिट्टी से बनाया जाता है। टेक ऑफ बोर्ड यानी उछाल पट्टिका को रनवे यानी ट्रैक के बराबर रखा जाता है। यह बोर्ड रनवे पर मैदान के समानांतर लगाया जाता है। टेक ऑफ बोर्ड से खिलाड़ी उछाल लेकर पिट में कूदता है। पिट यानी कूदने का गड्ढा। लंबी कूद और तिहरी कूद की पिट एक ही होती है। इस पिट की लंबाई होती है 10 मीटर और चौड़ाई होती है 3 मीटर। पिट को खोदकर मिट्टी में रेत और बुरादा मिलाया जाता है, जिससे मिट्टी नरम हो जाती है। जब खिलाड़ी उछाल लेकर पिट में कूदता है
तो उसे चोट लगने का भय नहीं रहता। तिहरी कूद खेल के लिए खिलाड़ी के कपड़े ऐसे हों जो छलांग लगाते समय बाधा न डालें। ज्यादातर खिलाड़ी शॉर्ट्स यानी निकर और बनियान पहनते हैं। खिलाड़ी के जूते स्पाइक्स होने चाहिए। जूतों के नीचे 4 से 6 छोटी कीलें होती हैं जो कि खिलाड़ी को दौड़ने व छलांग लगाने में सहायक होती हैं। खिलाड़ी स्पंज वाले जूते ना पहने जिससे खिलाड़ी को अतिरिक्त मदद मिले। ऐसा होने पर खिलाड़ी को खेल से बाहर कर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिहरी कूद में उछाल पट्टी से पिट की दूरी 13 मीटर होती है। तिहरी कूद पहले महिलाओं में नहीं होती थी, लेकिन अब तिहरी कूद का खेल महिलाओं में भी आरंभ हो गया है। महिलाओं के लिए तिहरी कूद का जंप उछाल पट्टिका से 11 मीटर की दूरी का होता है। तिहरी कूद करने के लिए 3 जंप होते हैं जिसको टेक ऑफ कहते हैं। तिहरी कूद में खिलाड़ी 18 या 20 कदम पीछे से दौड़कर आता है। खिलाड़ी उछाल पट्टिका से जंप लेता है। यह उसका पहला जंप है जिसे हॉप कहते हैं। उसके बाद दूसरे पैर से वो लंबा कदम रखता है, उसे हम स्टेप कहते हैं, और पहले कदम से वो पिट के अंदर जंप करता है। ये उसका आखिरी जंप है। इसको हॉप स्टेप और जंप भी कहते हैं या तिहरी कूद कहा जाता है। ये रनवे का जो पहला फेज है उसको प्रीमियरली फेज बोलते हैं। इसमें जंप्स के लिए अपने आप को रनवे में तैयार करता है, स्पीड रखता है, और इसका दूसरा हिस्सा होगा वो अटैक का। ये पहला फेज है। अब यहाँ आके अटैक करता है, फिर जंप, फिर जंप, फिर जंप। खिलाड़ी के छलांग लगाने के बाद शरीर का जो भी हिस्सा जमीन को छुएगा, छलांग की दूरी वहीं तक की मापी जाती है। इस दूरी को टेप से मापा जाता है। खिलाड़ी के शरीर के पिछले निशान पर टेप का एक सिरा रखकर दूसरा सिरा टेक ऑफ बोर्ड पर रखते हैं और माप देते हैं खिलाड़ी की छलांग की दूरी। जो खिलाड़ी अधिक दूरी तय करता है वही होता है विजयी यानी प्रथम। तिहरी कूद खेल में इन नियमों का ध्यान रखें। खिलाड़ी जंप लेते समय जमीन को न छुए। खिलाड़ी रनवे पर ही दौड़े, इधर उधर नहीं। टेक ऑफ बोर्ड पर अपना पैर ठीक जगह पर रखे। लंबी छलांग लगाकर ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करे। नियमों का पालन न करने पर हो जाता है फाउल। रनवे पर दौड़ते समय अगर खिलाड़ी रनवे छोड़कर इधर या उधर से दौड़ता है तब होता है फाउल। दौड़ते समय या जंप लेते समय खिलाड़ी के शरीर का कोई भी हिस्सा जमीन को छू लेता है तब होता है फाउल। टेक ऑफ बोर्ड पर मिट्टी पर खिलाड़ी के पैर का निशान आ जाए तब होता है फाउल। खिलाड़ी पिट में कूदने के बाद वापस लौट आए तब हो जाता है फाउल। खिलाड़ी के जूते अगर स्प्रिंग वाले पाए जाएं तो भी हो जाता है फाउल। तथा प्रैक्टिस के दौरान या कंपटीशन के दौरान कोई भी नशीली दवाएं या कोई बैंड सब्सटेंशियल्स या नशीली दवाओं के तौर पे दवाई से कभी भी कंपटीशन नहीं लड़ना चाहिए। इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये कानून का भी उल्लंघन है, साथ में इससे शरीर भी खराब होता है। किसी भी खेल को खेलने के लिए साधारण व्यायाम तो करते ही हैं, परंतु तिहरी कूद के लिए एक विशेष व्यायाम होता है।
तिहरे कूद में साधारण व्यायाम तो जरूरी है ही, परंतु कुछ विशेष व्यायाम का खेल में अपना एक अलग स्थान है, जिससे खिलाड़ी के कंधे, हाथ, पैर और जांघें मजबूत हो सकें, जिससे उसे उछाल लेने में मदद मिलती है। कमर, घुटनों और टखनों में तिहरी कूद लेने पर चोट लगने का डर रहता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि मैदान नरम हो। सख्त मैदान पर अभ्यास कभी ना करें। घास के मैदान पर अभ्यास करना इस खेल के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि इसमें बराबर पैरों से मैदान को हिट करना होता है। इससे घुटनों और टखनों पर दबाव पड़ता है या जोर पड़ता है, जिससे चोट लग सकती है। इसलिए इसका मैदान घास वाला हो तो बहुत अच्छा है। तिहरी कूद का अभ्यास करते हुए या उसका कंपटीशन करते हुए हमेशा ही किसी कोच या अच्छे जानने वाले या गुरु के पास आप अभ्यास करें ज़्यादा से। इसमें भी इंजरी आने का ज़्यादा खतरा रहता है। आपकी कमर में, आपके घुटनों में, एंकल में इंजरी का खतरा होता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब इसका अभ्यास करें तो सॉफ्ट ग्राउंड हो, नरम ग्राउंड हो, जो आपका धरातल है बिल्कुल मिट्टी का या घास का हो, क्योंकि इसमें बार बार आपके पैरों से ग्राउंड को हिट करना होता है। इससे जो शरीर के जॉइंट्स है, घुटने का है, एंकल का है, इन पे बड़ा वज़न पड़ता है, जिससे धीरे धीरे ये इंजरी के रूप में भी बदल जाता है। इसलिए हमेशा इसका ग्राउंड बिल्कुल ही नरम और घास वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है। जब कंपटीशन करते हैं तो हम टाटन के ऊपर ही करते हैं, और उसमें कोई इसके लिए स्पेशल शूज़ या अलग नहीं होते, स्पाइक से ही करते हैं। तो प्रैक्टिस यदि आपकी एक नरम धरातल पे की हुई होती है तो वो कंपटीशन के अंदर आपका शरीर सह जाता है। आपके अंदर लगन, अभ्यास का जज्बा और जीतने का जज्बा हो तो आप इसमें भी अपनी मंजिल कर सकते हैं आसान। जितना अच्छा आपके अंदर करने का जज्बा है, उद्देश्य है, एक टारगेट जिसको बोलते हैं, हमेशा एक टारगेट लेके चलते हैं, जीतने की लालसा रखते हैं, तो इसके अंदर भी आप सफलता हासिल कर सकते हैं। आप भी एथलीट बन सकते हैं। एक बार शुरुआत तो करें।